अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 16 ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इस लेक्चर के स्टार्ट में 16 बिट ALU का जिक्र किया गया है। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने ALU का टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस किया था और यहाँ पे ये बताया गया था कि 16 बिट ALU के लिए हम चार 4 बिट्स ALU आपस में कंबाइन करते हैं जिससे 16 बिट ALU बन जाता है। लेकिन जब भी हम इस तरीके से कोई सर्किट आपस में कंबाइन करते हैं तो उसके अंदर कैरी प्रोपिगेशन डिले का एक इशू आ रहा होता है। तो उसी बात को यहाँ पे आगे कंटिन्यू किया गया है कि अगर हमने 16 बिट ALU बनाना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर चार 4 बिट ALU को आपस में कंबाइन किया हुआ है और जो प्रीवियस ALU है इसका जो कैरी आउट है वो नेक्स्ट ALU में एज कैरी इन इंटर होगा और इसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिले आ जाता है। तो इस डिले को एलिमिनेट करने के लिए इसके अंदर एक एक्स्ट्रा सर्किट इंक्लूड किया जाता है जिसे कहते हैं लुक अहेड कैरी जनरेटर। और लुक अहेड कैरी जनरेटर हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको मैं स्किप कर रहा हूँ और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो है कंपैरेटर का टॉपिक। जो कंपैरेटर का सर्किट है ये एक्चुअल में दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करता है और कंपेयर करने के बाद बताता है कि ये दो नंबर आपस में इक्वल हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर है या फिर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से स्मॉलर है। तो उसके लिए यहाँ पे एक सर्किट बनाया गया है और ये सर्किट ये चेक करेगा कि जो नंबर ए है क्या वो नंबर बी से ग्रेटर है या नहीं। अगर ग्रेटर होगा तो इस सर्किट की आउटपुट 1 होगी और अगर नंबर ए नंबर बी से स्मॉलर होगा तो इसकी आउटपुट 0 होगी। तो हम ये करते हैं कि इस सर्किट पे कोई एक दो नंबर इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले जो नंबर ए है इसको कंसिडर कर लेते हैं 1 0 और जो नंबर बी है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 0 1। तो इस केस के अंदर नंबर ए जो है ये ग्रेटर है नंबर बी से, तो इस सर्किट का रिजल्ट हमारे पास 1 आना चाहिए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फर्स्ट बिट है वो A1 पे आ जाएगी, सेकेंड जो बिट है इसकी वो A0 पे आ जाएगी और जो नंबर बी है इसकी फर्स्ट बिट B1 और सेकेंड बिट B0 पे आ जाएगी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो A1 है ये सैंड गेट पे डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। जो B1 है ये नॉट गेट के थ्रू यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ जाएगा। A0 चूंकि 0 है तो यहाँ पे हमारे पास 0 होगा और उसके बाद B0 भी 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि B0 1 है, इस नॉट गेट के थ्रू 0 हो जाएगा। A1 चूंकि 1 है तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। A0 चूंकि 0 है तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा और A1 1 है तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ये जो दो एंड गेट हैं इनकी आउटपुट 0 और 0 हो जाएगी और जो फर्स्ट एंड गेट है इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी और इस 1 की वजह से इस और गेट की आउटपुट भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर ग्रेटर था सेकंड नंबर से, तो इस वजह से हमारे पास इसकी आउटपुट 1 आ गई है। अब हम दूसरा स्नैरियो डिस्कस कर लेते हैं। इस स्नैरियो में हम ये कंसिडर करते हैं कि जो नंबर ए है ये है 0 1 और जो नंबर बी है वो है 1 0। तो इस केस के अंदर जो नंबर ए है वो लेस है नंबर बी से, तो इसकी आउटपुट 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो A1 0 होगा, A0 1 हो जाएगा और इस तरीके से B1 जो है वो 1 होगा और B0 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस एंड गेट की एक इनपुट 0 होगी है, दूसरी भी 0 है तो इसकी आउटपुट 0 होगी। इसी तरीके से इस नॉट गेट के थ्रू इस एंड गेट की एक इनपुट 0 है, दूसरी 1 है और फिर तीसरी 1 है और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। सेकेंड इनपुट भी 1 आ जाएगी और थर्ड इनपुट जो कि A1 से आ रही है ये 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये तीनों एंड गेट्स 0 हो जाएंगे और इसकी वजह से जो आगे और गेट है वो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से लेस हो तो हमारे पास आउटपुट 0 आती है, अदरवाइज आउटपुट 1 आती है। तो ये सर्किट है हमारे पास A ग्रेटर देन B का। उसके बाद जो सेकंड सर्किट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है वो A = B का है और इस तरीके से इस सर्किट पे भी हम डिफरेंट नंबर्स इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं। जब दो नंबर आपस में इक्वल होंगे तो इस सर्किट की आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज इस सर्किट की आउटपुट 0 होगी। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक नंबर इंप्लीमेंट करके चेक करता हूँ। ये नंबर हमारे पास है जो A है ये भी 0 0 है और जो नंबर B है उसकी जो दोनों बिट्स हैं वो भी 0 0 होंगी। तो यहाँ पे 0 0 0 0 दोनों नंबर इक्वल हैं तो इस सर्किट की आउटपुट 1 होनी चाहिए। ये जितने भी नंबर्स हैं ये तमाम नॉट गेट के थ्रू 1 हो जाएंगे और इस एंड गेट की आउटपुट 1 है और उसके बाद जो और गेट है उसकी कोई एक भी इनपुट 1 हो तो इसका रिजल्ट 1 आ जाता है। तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी वैसे अगर हम चेक करेंगे तो जो बाकी एंड गेट्स हैं उनकी आउटपुट 0 होंगी, लेकिन इस एक की वजह से यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट 1 आ जाएगा।
इसके अलावा आप कोई भी ऐसा नंबर इस पे इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं जो आपस में इक्वल ना हो, तो उस केस के अंदर इस सर्किट का रिजल्ट जीरो आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर एक नेक्स्ट सर्किट है जो कि सर्किट है ए लेस देन बी के लिए। तो इस पे भी जस्ट मैं एक नंबर इनपुट करके चेक करता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो जो नंबर है उसके अंदर नंबर ए हमारे पास 0 1 होगा और जो नंबर बी है वो हमारे पास 1 0 होगा। तो इस केस के अंदर ए लेस है बी से, तो इस सर्किट का रिजल्ट 1 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 0 1 इम्प्लीमेंट करूंगा तो A 1 0 हो जाएगा और A 0 1 हो जाएगा। इस तरीके से B 1 जो है ये 1 हो जाएगा और B 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे इस नॉट गेट के थ्रू A 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, B 1 1 है और इस एंड गेट की आउटपुट 1 हो जाएगी और इसकी वजह से इस और गेट की जो आउटपुट है वो भी 1 हो जाएगी। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बस अगर हम चेक कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 आ रहा होगा। तो इसके अंदर आप कोई ऐसा नंबर भी इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं जिसके अंदर नंबर ए ग्रेटर हो नंबर बी से, तो उस केस के अंदर इस सर्किट की आउटपुट 0 आएगी। तो ये जो अभी तीनों कंपैरेटर्स हमने चेक किए हैं ये 2 बिट के लिए हैं। इसी तरीके से इन 2 बिट्स कंपैरेटर को आपस में कैस्केड करके मतलब आपस में मिला के 4 बिट कंपैरेटर भी डिजाइन किया जा सकता है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फंक्शनल टेबल है और उसके नीचे इसका सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर दो 2 बिट वाले कंपैरेटर्स को आपस में कंबाइन किया हुआ है और उससे 4 बिट कंपैरेटर का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। इस फंक्शन टेबल को अगर देखा जाए तो इसके अंदर तीनों फंक्शन चेक किए जा रहे हैं, मतलब नंबर ए नंबर बी से ग्रेटर है, उसके इक्वल है या उससे लेस है। तो ये चीज़ें अगर हमने चेक करनी है और ये हमारे पास 4 बिट नंबर है तो इसके लिए ये किया जाता है कि पहले जो 2 बिट्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है। ये इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 96 और दूसरा नंबर है मेरे पास 72। तो इस केस के अंदर अगर मैंने ये चेक करना है कि नंबर ए ग्रेटर है या नंबर बी ग्रेटर है तो सबसे आसान तरीका ये है कि जो इसका फर्स्ट नंबर है उसको चेक कर लिया जाए। अगर 9 ग्रेटर है तो डेफिनेटली जो ये ऊपर वाला नंबर है ये ग्रेटर होगा। और इसी तरीके से अगर कोई ऐसा नंबर होगा जिसके अंदर 72 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ 82 से, तो फर्स्ट वाला नंबर अगर स्मॉलर है तो ऊपर वाला कंप्लीट नंबर स्मॉलर होगा। तो उसी अप्रोच को यहाँ पे चेक किया हुआ है कि अगर फर्स्ट 2 बिट के अंदर जो नंबर ए है इसकी बिट ग्रेटर है तो ए वाला नंबर नंबर बी से ग्रेटर होगा। इस तरीके से फर्स्ट 2 बिट्स अगर नंबर बी से छोटी हैं तो ए लेस देन बी का सर्किट जो है वो हमारे पास आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगर ऐसे हो जाए कि फर्स्ट 2 बिट्स इक्वल हों, मतलब एक नंबर मेरे पास 76 है और दूसरा 79 है, तो अगर फर्स्ट 2 बिट इक्वल है तो उसके बाद जो सेकंड वाला नंबर है उसे हम चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 बिट इक्वल है तो जो फर्स्ट कंपैरेटर है उसका रिजल्ट हमारे पास इन तीनों केसेस में इक्वल आ जाएगा। उसके बाद सेकंड 2 नंबर चेक करेंगे। अगर सेकंड 2 नंबर हमारे पास नंबर ए के ग्रेटर हैं तो हमारे पास ए ग्रेटर देन बी का रिजल्ट आ जाएगा। अगर फर्स्ट नंबर की 2 बिट्स जो हैं वो नंबर बी से स्मॉलर हैं तो हमारे पास ए लेस देन बी का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर फर्स्ट वाली बिट भी आपस में इक्वल हो और सेकंड वाली बिट भी आपस में इक्वल हो तो ए इज इक्वल टू बी का रिजल्ट हमारे पास जनरेट हो जाएगा। तो फिर इस फंक्शनल टेबल को इस सर्किट के थ्रू यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट फिर बताया गया है इटरेटिव सर्किट बेस्ड कंपैरेटर। इटरेटिव सर्किट इस किस्म के सर्किट को कहा जाता है जिसका एक पार्ट बार बार रिपीट हो रहा हो। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला पोर्शन है सेम वही पोर्शन दोबारा रिपीट किया गया है। तो इससे पहले जो हमने एक सर्किट देखा है ए इज इक्वल टू बी का, वो काफी बड़ा सर्किट था जिस सर्किट को छोटा करके इटरेटिव सर्किट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसी टेक्निक के थ्रू हम ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी का सर्किट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सेम सर्किट ऊपर वाला दोबारा से रिपीट किया हुआ है और ये है ए ग्रेटर देन बी का सर्किट। और फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि सिमिलर मेथड से हम ए लेस देन बी का सर्किट भी डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिर MSI 4 बिट कंपैरेटर। MSI स्टैंड फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब एक आईसी है। यहाँ पे आईसी को मेंशन किया हुआ है 74HC85 जो कि यूज़ की जाती है एज कंपैरेटर और ये भी 4 बिट इटरेटिव सर्किट के थ्रू नंबर्स को आपस में कंपेयर करती है। तो इस आईसी के बारे में बताया हुआ है कि ये किस तरीके से काम करती है और इसकी फिर आगे डायग्राम भी मौजूद है। ये 4 बिट नंबर्स को आपस में कंपेयर करती है। तो अगर हमने ज़्यादा नंबर्स को आपस में कंपेयर करना हो, मतलब 12 बिट कंपेरेटर अगर हमने डिज़ाइन करना हो तो उसमें हम ये करते हैं कि 3 4 बिट कंपेरेटर्स को आपस में कैस्केड करते हैं जिसकी वजह से हम 12 बिट का भी आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फिर डिकोडर का है। डिकोडर एक इस किस्म का सर्किट होता है जिसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द इनपुट के किस किस्म की इनपुट प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंगली कोई एक आउटपुट एक्टिव हो जाती है और बाकी तमाम आउटपुट्स एक्टिव नहीं होती। तो यहाँ पे एक बेसिक सा डिकोडर दिखाया गया है। ये डिकोडर इस किस्म का है कि जब इस पे हम कोई एक नंबर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सर्किट डोर को लॉक कर देगा और जब हम दूसरा नंबर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे ये डोर जो है ये अनलॉक हो जाएगा।
तो इस सर्किट को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं डिफरेंट इनपुट इसके ऊपर अप्लाई करके। यहाँ पे बताया गया है कि जब हम 1011 इस पे अप्लाई करेंगे तो डोर लॉक हो जाएगा, और जब हम 1001 अप्लाई करेंगे तो डोर अनलॉक हो जाएगा। तो पहले 1011 अप्लाई करते हैं। तो ये जो वन है ए वाला, ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। जो जीरो है ये नॉट गेट के थ्रू वन हो जाएगा, और बाकी दोनों बिट्स हमारे पास वन है, तो इस एंड गेट की चारों इनपुट्स वन हो जाएंगे और जो डोर है वो लॉक हो जाएगा। मतलब इस एंड गेट की आउटपुट वन होगी, जिसका मतलब ये है कि डोर को लॉक किया गया है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें 1001, ये वन डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये दो जीरो हैं, ये दो नॉट गेट की वजह से यहाँ पे वन हो जाएंगे, और डी बिट भी वन है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जिसके बाद इस एंड गेट की आउटपुट वन हो जाएगी, जिसका मतलब है कि डोर को अनलॉक किया गया है। तो इस तरीके से जो डिकोडर सर्किट होता है उसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स होती हैं, और जब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन इनपुट पे अप्लाई करते हैं तो उसके अगेंस्ट कोई एक आउटपुट जो है वो एक्टिव हो जाती है। फिर आगे डिकोडर की एप्लीकेशन डिस्कस की हुई है। दो एप्लीकेशन यहाँ पे बताई गई हैं कि सिलेक्शन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस और दूसरा है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। सिलेक्शन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस में ये बताया गया है कि जो कंप्यूटर होता है उसके साथ डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जिसके अंदर कीबोर्ड, माउस और इस किस्म की डिफरेंट डिवाइसेस आ जाती हैं। तो जब भी वो डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं तो उसमें से कोई एक डिवाइस सेलेक्ट करनी होती है, जिस डिवाइस की इंस्ट्रक्शन जो है वो करंटली सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो डिफरेंट डिवाइसेस में से अगर एक डिवाइस सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए डिकोडर का सर्किट यूज किया जा सकता है। और दूसरा बताया गया है इंस्ट्रक्शन डिकोडर के बारे में। मतलब जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस इंप्लीमेंट की जाती हैं, और डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के डिफरेंट कोड होते हैं। तो ये जितने भी कोड हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कोड लिखे हुए हैं, इन सब के अगेंस्ट कोई एक इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट होती है। यहाँ पे एक ऐड इंस्ट्रक्शन का कोड है, दूसरा सब्ट्रैक्ट का है, और इस तरीके से आगे और भी इंस्ट्रक्शन है। तो मल्टीपल इनपुट्स हैं और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक आउटपुट जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के लिए भी डिकोडर का सर्किट यूज होता है। नेक्स्ट पे डिस्कस किया हुआ है बाइनरी डिकोडर। ये सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमनली यूज डिकोडर है, जिसके अंदर n इनपुट्स होती हैं और 2 raised power n इसकी आउटपुट होती हैं। तो इसका एक फंक्शन टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, n इनपुट्स। तो 2 इनपुट्स हैं हमारे पास, तो 2 raised power 2 इज इक्वल टू 4 आउटपुट इसके अंदर मौजूद है। तो इनपुट्स आप देख सकते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इसके अंदर ये होगा कि जब 0 0 इनपुट अप्लाई की जाएगी तो ओ जीरो वाली जो आउटपुट है वो एक्टिव हो जाएगी। इस तरीके से 0 1 जब हम इनपुट पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओ वन वाली आउटपुट एक्टिव हो जाएगी। 1 0 अप्लाई करने से ओ टू वाली आउटपुट एक्टिव हो जाएगी, और अगर इनपुट पे हम 1 1 अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ओ थ्री वाली आउटपुट एक्टिव हो जाएगी। इसी का यहाँ पे सर्किट भी दिया हुआ है, और इस सर्किट के अंदर कोई भी नंबर आप इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 अप्लाई कर रहा हूँ तो इस नॉट गेट की वजह से यहाँ पे मेरे पास जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। जो फर्स्ट जीरो है ये फर्स्ट एंड गेट पे अप्लाई हो रहा है, उसके बाद सेकंड एंड गेट पे अप्लाई हो रहा है, और जो ये वाला जीरो है हम देख सकते हैं कि थर्ड एंड गेट पे अप्लाई हो रहा है। तो इन तीनों एंड गेट्स की एक इनपुट जीरो होगी, और अगर एंड गेट की कोई भी इनपुट जीरो हो जाए तो उसकी आउटपुट भी जीरो हो जाती है। तो इन तीनों एंड गेट की आउटपुट भी जीरो हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो वन है ये इस ओ थ्री वाले गेट पे अप्लाई हो रहा है, और आई जीरो वाला वन भी डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है ओ थ्री वाली आउटपुट हमारे पास वन हो जाएगी और बाकी तमाम जीरो है। इस तरीके से ये जो ऊपर डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताए हुए हैं कि आप इसमें इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं कि इसके अगेंस्ट कौन सी आउटपुट एक्टिव होगी। उसके बाद नेक्स्ट फिर MSI डिकोडर के बारे में बताया गया है। तो ये एक चिप है 74LS139, और ये भी 2 to 4 डिकोडर है। मतलब इसकी दो इनपुट्स हैं और 4 इसके आउटपुट हैं, और उसका फंक्शन टेबल यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो फंक्शन टेबल है, जो इससे पहले अपने फंक्शन टेबल देखा है, सेम उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंस, और वो डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो इनपुट है वो भी एक्टिव लो है और जो आउटपुट है वो भी एक्टिव लो है। क्योंकि इनपुट पे आप देख सकते हैं जी के ऊपर एक बार मौजूद है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है ये एक्टिव लो इनपुट है। और इसके अंदर Y3, Y2, Y1 और Y0 के ऊपर भी बार मौजूद है, जिसका मतलब है कि ये एक्टिव लो आउटपुट है। एक्टिव लो इनपुट और एक्टिव लो आउटपुट वाला टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर ये होता है कि इनपुट पे अगर हम जीरो अप्लाई करेंगे तो उससे सर्किट हमारा एक्टिव होगा, और इस तरीके से जो एक्टिव लो आउटपुट होती है उसमें हमें वन की बजाय जीरो आउटपुट मिलती है। जीरो का मतलब ये है कि सर्किट जो है वो एक्टिव है, और अगर हमारे पास आउटपुट वन आ रही होगी तो उसका मतलब है कि सर्किट हमारा एक्टिव नहीं है, वो हमें आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रहा। दूसरा इसके अंदर एक चीज ये है कि जो पहले हमने सर्किट देखा है उसके अंदर दो इनपुट्स थी, इसके अंदर तीन इनपुट्स मौजूद हैं। तो इसमें जो फर्स्ट इनपुट है ये जी है, जी स्टैंड फॉर गेट। गेट इनपुट एक इस किस्म की इनपुट होती है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमारा सर्किट एक्टिव होता है।
तो यहाँ पे अगर गेट 1 होगा तो हमारा सर्किट एक्टिव नहीं होगा, और अगर 0 होगा तो हमारा सर्किट एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव लो इनपुट है तो इस वजह से हमें 0 प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब हमारा सर्किट एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी हम इनपुट अप्लाई करेंगे ए और बी की, तो वो हमारे सर्किट पे इम्प्लीमेंट होगी। अगर हमारा सर्किट एक्टिवेट नहीं है तो फिर ये मैटर नहीं करता कि हम इनपुट क्या अप्लाई कर रहे हैं, दोनों जगह पे एक्स लिखा हुआ है, हम कुछ भी इनपुट अप्लाई कर लें सर्किट हमारा डीएक्टिव ही रहेगा, जो कि यहाँ पे 1 के थ्रू इंडिकेट किया हुआ है। तो इसके अंदर पहले हम सर्किट को एक्टिव करेंगे, उसके बाद इनपुट ए और बी दोनों अगर हम 0 0 प्रोवाइड करेंगे तो हमारी वाई 0 वाली जो आउटपुट है वो एक्टिव हो जाएगी। अगर हम 0 1 अप्लाई करते हैं तो वाई 1 वाली आउटपुट एक्टिव हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम 1 0 अप्लाई करेंगे तो वाई 2 वाली जो आउटपुट है वो एक्टिव हो जाएगी, और अगर हम 1 1 अप्लाई करेंगे तो वाई 3 वाली आउटपुट हमारी एक्टिव हो जाएगी। और फिर इसी की डिटेल आगे बताई हुई है कि ये एक्टिव लो आउटपुट है और एक्टिव लो इनपुट है, और इसके अंदर जो गेट्स इस्तेमाल किए हुए हैं वो बताए हुए हैं, और उसके रिलेटेड फिर सर्किट बनाया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 इनपुट्स हैं, और जो थर्ड इनपुट है वो गेटेड इनपुट है जो कि एक्टिव लो है। इससे पहले एक बबल लगा हुआ है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्टिव लो इनपुट है। और इस तरीके से जो आउटपुट है वहाँ पे भी लास्ट पे एक बबल लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे नॉट गेट है, एक्चुअल में ये एंड गेट और उसके आगे नॉट गेट है, जिसका मतलब है कि ये नैंड गेट है। तो अगर हमारे पास आउटपुट पे नैंड गेट आ रहा हो तो ये फिर एक्टिव लो आउटपुट होती है हमारे पास। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर एंड होता है। अगर इस लेक्चर में किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।